अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे विंडो 11 को अपने पीसी लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास दोस्तों अपडेट आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे तो अपडेट मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मिला हुआ है, यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड टू विंडो 11 इज़ रेडी फॉर योर पीसी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। इस पर आप लोगों ने डाउनलोड एंड इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्टे ऑन विंडो 10 फॉर नाउ। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये अपडेट चली जाएगी और आप लोग सिर्फ विंडो 10 को ही यूज़ कर पाएंगे। ऊपर दोस्तों आप लोग जो है सारा इसका चेक कर सकते हो कि गेट द लेटेस्ट न्यू वर्जन। आप लोग इस पर क्लिक करके जो है इसके सारे फीचर वगैरह चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या नया है। आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे आके यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या क्या इसमें नया है। हर चीज़ आप लोग यहाँ से इसकी चेक कर सकते हो। फोटोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देख सकते हो हर चीज़ आपको देखने को मिल रही है। नई से नई आप लोग चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अभी जब अपडेट करने वाला हूँ यहाँ पे अपने विंडो 10 वाले पीसी के ऊपर, तो यहाँ से मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे इस तरह से आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ से सारा जो है वो देख लेना है अगर आप देखना चाहते हो, नहीं तो यहाँ से आप लोग एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों ये डाउनलोडिंग जब वो चलना शुरू हो जाएगी। तो जब ये इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपका पीसी जब रिस्टार्ट होगा तो फिर आपके कंप्यूटर में ये विंडो हो जाएगी। तो अभी ये डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट जब होगी फिर आपको बताते हैं। गाइस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 97 तक हो चुकी है। जब ये दोस्तों 97 से 100 होगी फिर हमें रिस्टार्ट का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों ये अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ गई है रिस्टार्ट की, तो मैं यहाँ से इसको जब रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो जैसे दोस्तों ये रिस्टार्ट इसका होगा उसके बाद ये अपडेट इसकी चालू हो जाएगी विंडो 11 की। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे अपडेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको कैमरा का शेक इफेक्ट आ रहा होगा क्योंकि मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ा है, ट्राईपॉड में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि विंडो आपकी जब अपडेट हो रही है आपने अपना कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना। तो अभी ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100% कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद ये दोबारा से जब ये आएगा स्क्रीन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये दोबारा से रिस्टार्टिंग लिखा हुआ आ गया है, तो ये रिस्टार्टिंग पे चला गया। यहाँ पे ये मेरी स्क्रीन अभी ब्लैक हो गई है। तो अभी थोड़ा सा भी हम वेट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे आ चुका है टफ गेमिंग का लोगो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे तो ये दोबारा से अब यहाँ से लोड होगा। उसके बाद विंडो 11 की जो अपडेट है हमारे सामने ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए ये अभी चल पड़ा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है वर्किंग ऑन अपडेट। उसके बाद ये 2% कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कीप योर कंप्यूटर ऑन। दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए अभी ये 61% हुई है, आपको शायद ठीक से दिख ना रहा हो। जैसे ये कंप्लीट होगी उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको सारा सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी विंडो जब वो अपडेट हो चुकी है, यहाँ से अभी मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ कंप्यूटर का। तो ये दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। तो यहाँ से अभी मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको एंटर भी कर दिया। अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या आता है, विंडो 11 आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे विंडो जो 11 हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे इसका टास्क बार कहाँ पे आ चुका है। तो ये दोस्तों अभी मेरी विंडो जो है वो 11 हो चुकी है। बाकी आपका इसका रिव्यू जो है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे विंडो 11 जो है वो मेरी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसका जो रिफ्रेश का दोस्तों आइकन मतलब जो पॉपअप है वो भी अलहदा है, यानी कि पहले विंडो 10 का और था, इसका और है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग इसका आइकन देखें जैसे दिस पीसी, ये आइकन है, आइकन भी दोस्तों इसके चेंज है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करूंगा तो इस तरह से ओपन होगी। और जब मैं दोस्तों इसको मिनिमाइज़ करूंगा तो ये देखिए किस तरह से मिनिमाइज़ होता है, इस तरह से होता है। जैसे कि विंडो 10 में ऐसा नहीं हुआ करता था पहले, अब ये देखिए इस तरह से मिनिमाइज़ होता है। उसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से इसका स्टार्ट का जो ये होता है, ये सर्च बार इस तरह से ओपन होता है।
उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसके सर्च पे क्लिक करोगे तो ये भी इस तरह से ओपन हो जाएगा। स्टार्ट पे जब आप लोग क्लिक करोगे ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे गेम्स हैं, उसके बाद क्लिप चैम्प है, उसके बाद व्हाट्सएप है, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और भी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं काफ़ी चीज़ें। और यहाँ पे दोस्तों उसके अलावा अब अगर आपको मैं ऊपर ये दिस पीसी ओपन करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश की ऑप्शन नहीं आती। बाकी अगर आप लोग दोस्तों ऑप्शंस को अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर शिफ्ट F10 दबाना है। तो यहाँ से मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये देखिए ऑप्शंस आ चुकी हैं। इस पर मैं जो है वो यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो इस तरह से दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, आपके कंप्यूटर की जो स्पेक्स है हर चीज़ आप देख सकते हो। बहुत ही दोस्तों अच्छी है, मतलब आपको कोई चीज़ इसमें जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, USB को बोर्ड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास अगर अपडेट आ गया तो आप लोगों ने सिंपल इसको अपडेट कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।